Ladies and gentlemen, please join me in welcoming the Honorable Chief Guest, the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, for his address, Mohammad Nawaz Sharif. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जनाब हसन इकबाल साहब, जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब, आबद शेर अली साहब, मोहतरम चौधरी आरिफ सईद साहब, जनाब राशिद लंगड़ियाल साहब, मुअज़्ज़िज़ वफाकी व सूबाई वज़रा साहबान, मुअज़्ज़िज़ मेंबरान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली पंजाब, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, बड़ी खुशी की बात है, बेहद खुशी की बात है कि आज 21 महीनों के बाद मैं यहां फिर हाजिर हुआ हूं और आंखें देखकर इतनी हैरान हो रही हैं कि 21 माह पहले इस जगह पर खेत थे, मैदान थे और आज इतना बड़ा मंसूबा अल्लाह के फजलो करम से तैयार हो चुका है, यकीन नहीं आता। और आप भी बड़े हैरान होंगे जो उस वक्त 21 महीने पहले यहां पे आए थे और आज आप फिर दोबारा यहां पे पहुंचे हैं। अभी जब हम ऑपरेशन रूम में थे तो वो 21 महीनों में नहीं बनता। इस बिल्डिंग का, इस कारखाने का एक सेक्शन, एक यानी 10वां हिस्सा जो है वो 21 महीनों में तैयार नहीं हो सकता। चे जाए कि इतना बड़ा प्लांट अल्लाह के फजलो करम से आज तैयार हो चुका है। और ये बड़ा, मैं खुद हैरान होता हूं कि ये पाकिस्तान में एक नई रवायत कायम हो रही है। ये रवायत ना हमने पहले कभी देखी ना सुनी, और आज माशाअल्लाह 21 महीनों में इतने बड़े मंसूबे आज बन रहे हैं। और पावर सेक्टर में आज मैंने जैसे कि पिछले दिनों ये कहा था कि हर आने वाले महीने में कोई ना कोई मंसूबा जो है वो आज तैयार हो रहा है इफ्तिताह के लिए। दर्जनों मंसूबे इस वक्त बन रहे हैं और बिजली की जो पैदावार है, जब हमने हुकूमत संभाली उस वक्त से लेकर आज तक तकरीबन 7,000 मेगावाट बढ़ चुकी है। 7,000। उस वक्त 12,000 थी, क्यों ख्वाजा साहब? उस वक्त 12 या 13,000 थी और आज 19,000 है। इतना फर्क पड़ा है। और आज का मंसूबा इंशाअल्लाह और आने वाले मंसूबे उसमें और इजाफा करेंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है कि पाकिस्तान में रोशनियां वापस लौट रही हैं। अंधेरे छा चुके थे इस मुल्क के अंदर, वाकईतन अंधेरे छा चुके थे। फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, काश्तकार के ट्यूबवेल नहीं चलते थे,
मुल्क के अंदर घरों में अंधेरा था। आज जब ये प्लांट चल रहे हैं तो अल्लाह के फजल से घरों में बिजली जा रही है, उन घरों में भी बिजली जा रही जहां बिजली का वजूद नहीं था। नई नई बस्तियों में बिजली जा रही है, किसानों के ट्यूबवेल चल रहे हैं, इंडस्ट्री चल रही है, खुशहाली आ रही है मुल्क में। आज मैं हैरान हो रहा था एक दो दिन पहले सुनकर कि मुल्क के अंदर जो टूरिज्म है, मकामी टूरिज्म, टूरिस्ट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि पहाड़ों में जगह नहीं मिलती ठहरने को। और आज मुझे शायद खाकान अब्बासी बता रहे थे कि 40 हजार रुपए का एक कमरा मिलता है कागान में, नारान में। और बाकी जगहों पे मुझे वजीर आजम आजाद कश्मीर बता रहे थे, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान बता रहे थे कि हमने टेंट्स बनाए हैं मैदानों के अंदर, क्योंकि ना होटलों में जगह है, ना मोटल्स में जगह है, ना रेस्ट हाउसेज में जगह है। और लोगों की कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की जो जा रहे हैं इन इलाकों में टूरिज्म के लिए। फैमिलीज जा रही हैं, खानदान के खानदान जा रहे हैं। ये पाकिस्तान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर अल्लाह के फजलो करम से खुशहाली आ रही है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है लोगों की आमदनी बढ़ रही है, लोगों के पास वसाइल हैं कि वो खर्च कर सकते हैं। ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा ये ऐसा हो रहा, देखने और सुनने में ये बात आ रही है। अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि इंडस्ट्री बढ़ रही है। पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 5.3% हुआ है, जो पिछले 10-12 सालों में फिर आके 5.3%, जब मैं पिछली दफा वजीर आजम था तो 7% तक हमारा ग्रोथ रेट पहुंचा था। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि अगले 1-2 सालों में हम 7% से भी आगे निकल जाएंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में तरक्की हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में तरक्की हो रही है, अल्लाह ताला का फजलो करम है। और इस तरह के मंसूबे इंशाअल्लाह लोगों को और उम्मीदें बढ़ा रहे हैं कि इंशाअल्लाह लगाओ कारखाने, बिजली आ रही। और हमने सोच समझ के ये फैसला किया था इन कारखानों को लगाने का। आते साथ ही शहबाज शरीफ साहब भी उन मीटिंगों को बहुत अटेंड कर चुके हैं जो हमने कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी हमने जो है उसका क़याम किया। और ये मामला सिर्फ कैबिनेट तक महदूद नहीं रखा, ये सिर्फ मामला जो है ये छोटी छोटी मीटिंगों तक महदूद नहीं रखा। हमने इस पे कैबिनेट कमेटी एक बनाई जिसमें जो है वो हर हफ्ते में 1 या 2 मरतबा उसकी मीटिंग होती थी। और वहां इस पे बहुत जोर शोर के साथ बहस होती थी, क्योंकि मेरा वादा था कौम के साथ, हमारा कौम के साथ वादा था, मुस्लिम लीग नून का कौम के साथ वादा था कि हम पाकिस्तान के अंधेरे दूर करेंगे। वादा था कि हम बिजली को वापस लेकर आएंगे। और हमने अल्लाह के फजलो करम से ये वादा बहुत हद तक आज पूरा कर दिया है। जो रही सही कसर है वो इंशाअल्लाह अगले चंद माह में इंशाअल्लाह पूरी कर देंगे। और फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज वाकईतन हम लोड शेडिंग को देश निकाला दे रहे हैं। लोड शेडिंग को हमेशा के लिए अब खत्म करने जा रहे हैं। और लोड शेडिंग के जिम्मेदारों को आपको पूछना चाहिए, भाई आपने पाकिस्तान के अंदर ये लोड शेडिंग शुरू क्यों की? पाकिस्तान में अंधेरे क्यों पैदा किए आपने? और ये आप 10-15 साल की नालायकी की वजह है, ये मुजरिमाना गफलत की वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हालात पैदा हुए। नहीं होने चाहिए थे। इस कौम के साथ इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी ज्यादती कि आप रोशनियां छीन लें, आप अंधेरों में डुबो दें इस कौम को। खुदा का खौफ करना चाहिए। और ये आज हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, इस कौम की खिदमत कर रहे हैं। यही तो भाई हमारे मुखालिफिन को जो है यही तो उनको तकलीफ है। उनको यही तकलीफ है कि पाकिस्तान
तरक्की की बुलंदियों को छूने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो अंधेरे खत्म हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सड़क और मोटरवेज बन रहे हैं। जगह जगह माशाल्लाह मोटरवेज पे काम जारी है। जगह जगह हाईवेज बन रही हैं। किसी जगह पे 4 लेन है, किसी जगह पे 6 लेन है। और माशाल्लाह यहां से अब पेशावर कराची से मिलने जा रहा है मोटरवे के जरिए से। गवादर जो है वो खुंजराब से मिल रहा है एक्सप्रेस हाईवे के जरिए से। और फिर आप देख रहे हैं यहां पे कि यहां इस इलाके के अंदर भी जो है वो फैसलाबाद से लेके तो मुल्तान तक अब ये 4 लेन सड़क यहां पे जा रही है। और थोड़े फासले पे 6 लेन मोटरवे लाहौर से मुल्तान जा रही है। आगे मुल्तान से सक्कर जा रही है, बननी शुरू हो चुकी है। सक्कर से हैदराबाद इंशाअल्लाह वो भी अनकरीब बननी शुरू हो जाएगी। और हैदराबाद कराची तो 14 अगस्त को इंशाअल्लाह वो मुकम्मल हो जाएगी। ये थ्रू आउट 6 लेन है, 6 लेन। ये एक इनकलाब बर्पा हो रहा है। इनकलाब कोई समझे तो जाने, इनकलाब बर्पा हो रहा है। और ये भी किसी इनकलाब से कम नहीं है। जो अभी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जो मंसूबा देख रहे हैं, ये किसी इनकलाब से कम नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब को दिल की गहराइयों से शाबाश देने को दिल चाहता है आपके साथ मिलकर कि माशाल्लाह दिन रात काम करते हैं। और इन मंसूबों को मुकम्मल करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ख्वाजा आसिफ साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने साथ मिलकर शाना बशाना इन मंसूबों को मुकम्मल करने में अपना किरदार अदा किया है। और ये मंसूबे मुकम्मल हो रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बड़ा शुक्रिया कि बर वक्त आपने गैस पहुंचाई यहां पर। बहुत बड़ी बात है भाई। ये मंसूबा सिर्फ ये मंसूबा नहीं है जो यहां पर आप देख रहे हैं। इस मंसूबे में बहुत और सारे मंसूबे भी शामिल हैं। कराची में टर्मिनल शामिल है जो कराची पोर्ट पे बनाया गया है, जहां पे LNG आती है और वो गैस आती है और फिर उस गैस को यहां तक पहुंचाया जाता है पाइप के जरिए से। ये कोई छोटे मंसूबे नहीं है। और फिर अभी पिछले दिनों जब हमने साहिवाल पावर प्लांट का इफ्तिताह किया था, जो 1320 मेगावाट का है, वहां वो कोयले से प्लांट चलता है। भाई कोयला गैर मुल्की कोयला है वो, जो पहले कराची आया, फिर कराची से ट्रेन में साहिवाल आया और साहिवाल ट्रेनें उस मंसूबे के अंदर आती हैं और उसके बाद फिर वो मंसूबा को कोल फ्राहम करती है, कोयला फ्राहम करती है और मंसूबा चलता है और 1320 मेगावाट वो बिजली प्रोड्यूस करता है। इतने बड़े मंसूबे वो भी 2 सालों के अंदर मुकम्मल किया है। ये कुछ छोटी बात नहीं है भाई। और अभी आपको शहबाज शरीफ साहब ने बताया, भिक्की का अल्लाह के फजल करम से हमने इफ्तिताह कर चुके हैं। भिक्की के बाद इंशाअल्लाह ये हवेली बहादुर शाह है। अब बल्लोकी की बारी है इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर कराची में पोर्ट कासिम की बारी है। ये सब क्या हो रहा है? अनबिलीवेबल है। ये जैसे मैंने पहले कहा कि मैं खुद यकीन नहीं करता कि अल्लाह ताला ने हमारे हाथों से इतनी बड़ी खिदमत ली है इस कौम के लिए। और ये बुनियादी एक किसी मुल्क की मैशियत के लिए बिजली का किरदार बुनियादी किरदार होता है। बिजली के बगैर कुछ नहीं आजकल के दौर में। और वो क्या हुकूमत है जो अपने मुल्क को, अपनी कौम को बिजली से महरूम कर देती है। ये तो बहुत अफसोसनाक बात है। और मैं ये समझता हूं कि उन लोगों का जितना कड़ा हिसाब लिया जाए उतना कम है, जिसमें वो डिक्टेटर भी शामिल था जो आजकल मुल्क से बाहर है। वो लोग भी शामिल हैं जो रोज आज सियासत में नित नई बातें करते हैं। वो भी बीच में शामिल हैं जिन्होंने खुद इस मुल्क के अंदर अंधेरे पैदा किए। आज वो भी कहते हैं जी कि जो ये बिजली जो है वो नवाज शरीफ साहब किस तरह से लेके आएंगे। भाई आ रही है बिजली। और फिर यहां पर ये तरक्की के मुखालिफ लोग यहां पे, तो उनका तो मैं समझता हूं कोई कमी नहीं है। खास तौर पे मैं इन बात सियासी पार्टियों की बात कर रहा हूं।
اور آپ یہ دیکھیے کہ صرف یہ ترقی نہیں ہو رہی، بجلی سستی بھی آ رہی ہے. یہ جو منصوبہ ہے یہ 6 روپے 42 پیسے فی یونٹ بجلی پیدا کر رہا ہے. 6 روپے 42 پیسے. کیوں لنگڑیال صاحب، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ لنگڑیال صاحب کو بھی بہت بہت شاباش. بہت عمدہ کام کیا انہوں نے. یہ ہیں جو پاکستان کے محب وطن سول سرونٹس جو وفاداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ملک کی تعمیر کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ منصوبے لگائے ہیں اور آج 168 بلین روپیہ، 168 ارب روپیہ جو ہے وہ ان 2 منصوبوں میں بچایا ہے. یہاں پر یہ اپوزیشن والے ہمارے احتساب کی بات کرتے ہیں. بھائی یہ جو پیسہ بچایا ہے 168 کی جو بچت ہوئی ہے 168 ارب روپے کی، بھائی اس کی کم از کم اور تو کوئی شاباشی دے چھوڑو. کوئی یہ بہت بڑی بچت ہے. اور اس 168 ارب روپے کی بچت سے ہم اور کئی منصوبے لگا سکتے ہیں. اور پھر بجلی کی جو میں نے بات کی تھی، صرف بجلی واپس نہیں آ رہی پاکستان کے اندر، بجلی سستی بھی آ رہی ہے. آئندہ آنے والا وقت جو ہے وہ انشاءاللہ سستی بجلی کا وقت ہے. ہمارے ایسے کئی منصوبے تھے جو 24 روپے کا یونٹ بنا رہے تھے، آج بھی ہیں جو فرنس آئل پہ چلتے ہیں. لیکن یہ منصوبہ 24 روپے کا نہیں، 6.5 روپے بجلی کا یونٹ بنا رہے ہیں. کتنا فرق ہے. بجلی سستی ہوگی، کسان کو فائدہ ہوگا. بجلی سستی ہوگی، کاشتکار کو فائدہ ہوگا. بجلی سستی ہوگی، انڈسٹری کو فائدہ ہوگا، ہماری ایکسپورٹس کو فائدہ ہوگا. بجلی سستی ہوگی، لوگوں کو بجلی کے بل کم ادا کرنے پڑیں گے. اور بجلی سستی ہوگی تو ملک کے وارے نیارے ہوں گے. یہ پاکستان کو چلانا جو ہے بھائی کمٹمنٹ کے ساتھ اس کو چلایا جا سکتا ہے. اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اس 4 سالہ دور میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور ایک خوشی کی خبر آپ کو یہ ہے کہ انشاءاللہ 10 جولائی یعنی جو 3 دن کے بعد، جس دن JIT کو تو آپ جانتے ہیں، JIT کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ جو وہ کر رہی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ 10 جولائی کو انہوں نے کہا جی وہ رپورٹ JIT دے. اسی 10 جولائی کو انشاءاللہ داسو پاور پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے. یہ انڈس ریور پر داسو کا مقام ہے جو اسلام آباد سے خنجراب جو چائنا بارڈر پر جو سڑک جاتی ہے اس کے راستے میں ہے. اور یہ اتنا بڑا منصوبہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. 4500 میگا واٹ بجلی انشاءاللہ جنریٹ کرے گا. 4500. نہ منگلا کرتا ہے 4500، نہ تربیلا کرتا ہے 4500، نہ کوئی اور منصوبہ 4500 کرتا ہے. یہ 4500 میگا واٹ دے گا. اور یہ بہت بڑا منصوبہ ہے جس کی سنگ بنیاد جس کی تعمیر جو ہے 10 جولائی 3 دن کے بعد انشاءاللہ اس کی شروع ہوگی. یہ ہیں وہ منصوبے بھائی، یہ ہیں وہ منصوبے. اور پھر اس کے بعد بھاشا ڈیم بھی جو ہے وہ اب تقریباً تیاری کے آخری مراحل میں ہے. بھاشا ڈیم جو اتنا ہی 4500 میگا واٹ بجلی وہ بھی جنریٹ کرے گا. اور وہ بہت بڑی ایک اپنا واٹر ریزروائر بھی ہے، وہ بہت بڑا ڈیم بھی ہے
जो न सिर्फ बिजली प्रोड्यूस करेगा बल्कि वो इरिगेशन के लिए पानी भी मुहैया करेगा, एग्रीकल्चर के लिए काश्तकारों को पानी मुहैया करेगा। और वो सबसे बड़ा डैम है, वो मंगला से भी बड़ा डैम है और वो तरबेला से भी बड़ा डैम है। हमारी नजर अल्लाह के फजलो करम से हर सतह पर, हर जगह पर है, हर सेक्टर में है। आज पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन है, लेकिन ये पिछले जो दिन गुजरे हैं, जो गुजर रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक अनसर्टेनिटी की वेव पैदा की है, जिसकी वजह से हमारी स्टॉक मार्केट भी जो है वो कमजोर हुई है। और आपको मालूम है कि पिछले चंद दिनों में कितनी नीचे आई है स्टॉक मार्केट, कितनी तेजी से ऊपर जा रही थी। लेकिन जब से ये इंस्टेबिलिटी और जब से ये अनसर्टेनिटी के दिन शुरू हुए हैं, उससे कितनी बुरी तरह से ये इफेक्ट हुई है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि एक दो दिन पहले रुपए की कीमत जो है उसमें भी फर्क आया है। लेकिन हम अल्लाह के फजलो करम से हमारा आज़म मजबूत है। और मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जिन लोगों ने हमें रोकने के लिए आसमान सर पर उठा रखा है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप 1000 मर्तबा भी आसमान सर पर उठाएंगे, हमें इंशाअल्लाह इस खिदमत से कोई नहीं रोक सकता। हम इंशाअल्लाह अपना ये काम, अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहेंगे। आपका काम है, या आपको यही काम मिला है, आप उसको करते रहें बेशक। और आप जो कुछ पिछले 4 सालों से आप कर रहे हैं, ये कौम जानती है। मुस्लिम लीग नून से आपने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार शिकस्त खाई है। आइंदा भी इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून आपको शिकस्त देगी। और आप समझते हैं कि आप इंशाअल्लाह इलेक्शन के मैदान में अल्लाह के फजलो करम से इलेक्शन जीत नहीं सकते, बस सिर्फ अब आप साजिश करते हैं, आप साजिश करते हैं। इलेक्शन जीतने की आप में सकत नहीं है। और कभी आप धांधली की आड़ में आप साजिश करते हैं, कभी आप अपना ये जो आपने अपना धरने हैं उसकी आड़ में साजिश करते हैं, एहतसाब की आड़ में आप साजिश करते हैं, और कभी जेआईटी के पीछे छुपते हैं। भाई इस तरह के आप समझते हैं कि जी आप चूंकि इलेक्शन नहीं जीत सकते, कोई ना कोई आप साजिश के जरिए आप जो है ना वो अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं। ये तो बुज़दिली है, बुज़दिली, परले दर्जे की बुज़दिली है। आप अपना जो है इन चीजों के पीछे छुपने की बजाय, आड़ लेने की बजाय, आप मैदान में आओ, मैदान में आके मुकाबला करो। आओ मैदान में, जब कहोगे हम मैदान में आने को तैयार हैं आपके मुकाबले में। और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान के अवाम जानते हैं, हमें भी जानते हैं और आपको भी जानते हैं, आपके किरदार को भी जानते हैं, आपके काम को भी जानते हैं। और वो जानते हैं कि हमारा भी माशाअल्लाह एक मस्बत किरदार पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान की डेवलपमेंट में है। हमारे तो और बड़े बड़े मंसूबे हैं भाई। अभी देखें देहातों में क्या हो रहा है, खेतों से मंडियां तक सड़कें बन रही हैं, देहातों में स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, एजुकेशन आ रही है, हेल्थ केयर आ रही है। और देहातों के अंदर एग्रीकल्चर के लिए माशाअल्लाह बेशुमार पॉलिसीज हैं हमारी। हम वो लोग हैं जिन्होंने फर्टिलाइजर को सस्ता किया, खाद को सस्ता किया, आइंदा और भी करेंगे इंशाअल्लाह। किसानों की इससे भी ज्यादा खिदमत करेंगे, उनको बिजली भी सस्ती देंगे, गैस भी सस्ती मिलेगी। इंडस्ट्री की माशाअल्लाह हम खिदमत कर रहे हैं और अपनी मसनूआत को और सस्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एक्सपोर्ट में जो है वो दूसरों का मुकाबला कर सकें। हम ये काम अपना जारी रखेंगे।
जाके कोई बलूचिस्तान में देखे कि कितनी तरक्की का एक अमल शुरू है अल्लाह के फजल करम से। केपीके में मोटरवे हम बना रहे हैं, इंशाअल्लाह इसी साल उसका इफ्तिताह होने वाला है। हजारों मोटरवे हम बना रहे हैं, केपीके को हम तामीर कर रहे हैं, केपीके के अंदर लवारी टनल को हम बना रहे हैं। 26 अरब रुपया हमने दिया है पिछले 2 सालों में, ताकि लवारी टनल जो कि पिछले 50 सालों से ज़ेर तामीर है, उसको मुकम्मल किया जा सके। आज वो मुकम्मल हो रही है। इंशाअल्लाह अगले 2 महीनों में इसका इफ्तिताह हो रहा है। ये कोई मामूली बातें नहीं है। इतने बड़े डैम बन रहे हैं, दासू बन रहा है, द्यामर भाषा बन रहा है, और फिर सिंध के अंदर जो है वो थर के अंदर पाकिस्तानी कोयले के इस्तेमाल, कोयले से हम मंसूबे बना रहे हैं जो पाकिस्तानी कोयला है। और ये पहली मर्तबा पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ये मंसूबे सिंध के अंदर मुकामी कोयले से बन रहे हैं। ये छोटी चीजें नहीं है। आपके मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कम्युनिकेशन बन रहा है आपका। बिजली के साथ साथ मैंने पहले अर्ज किया है, सड़कें, मोटरवेज और हाईवेज बन रही हैं। इतनी बड़ी तादाद में कभी आज तक ना सड़कें इस मुल्क में बनी है, ना हाईवेज बनी है, ना मोटरवेज बनी है। शहरों में कहीं मेट्रो बस आ रही है अल्लाह के फजलो करम से, कहीं आपकी ऑरेंज लाइन आ रही है। शहरों में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर हो रहा है। एक जमाना था, मैं शहरों में, लाहौर जैसे शहर में भी मैं देखता था कि छोटे छोटे बसें, वैगने, नौजवान छोटे छोटे लड़के स्कूलों में जाते हुए कॉलेज जाने के लिए उसके पीछे जंगले से लटक रहे हैं, पकड़ के लटक रहे हैं। खुदा न खासा जंगला जरा कमजोर हो तो कितनी मुसीबत आ सकती है अगर वो गिर जाए तो। आज शाद और नादर ये चीज नजर कहीं आती है। आज अल्लाह के फजल करम से शहबाज शरीफ साहब को भी बहुत बहुत शाबाश देने को इस बात पे भी दिल चाहता है कि इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं। और यहां पे कोई जंगला बस कहता है उसको, कोई उसको अपना, और क्या कहते हैं उसको, हाँ, जंगले बस के साथ साथ क्या कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। उन गरीबों से पूछो, छोटी छोटी बच्चियों से, बच्चों से, मजदूरों से पूछे कोई जाकर कि वो पहले किस तरह से सफर करते थे अपने घर से अपने स्कूल तक, अपने काम की जगह तक, अपने दफ्तर तक, अपनी मजदूरी के लिए कैसे जाते थे वो एक बस से दूसरी बस में, उसके बाद किसी जगह पे रिक्शा पे बैठते थे और पता नहीं कितने रुपए रोज खर्च करते थे, सैकड़ों रुपए रोज खर्च करते थे सिर्फ आने जाने में। आज 25-25 रुपए में, 20-20 रुपए में वो अपना सफर मुकम्मल करते हैं। ये लोग उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। कभी पूछो उनके जाकर उनको, उनके घर में जाकर खबर लो कि वो किस हाल में जिंदगी बसर करते हैं। और ये मेट्रो बस के बाद कितनी उनमें अल्लाह के फजलो करम से इनके घरों में खुशी की लहर दौड़ी है। आज ये लाहौर से ऑरेंज लाइन शुरू हुई है, ये इंशाअल्लाह पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। हम अपनी ट्रेनों को जो है वो अपग्रेड कर रहे हैं, अपने रेलवे सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। $8 अरब खर्च कर रहे हैं उस पर, यानी 800 अरब रुपया। हमारी ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है इंशाअल्लाह। जहां हमारी स्पीड 80 किलोमीटर थी, 120 किलोमीटर पे उसको लेके जा रहे हैं। ये छोटे मंसूबे नहीं है, ये पाकिस्तान तब्दील हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है पाकिस्तान। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों के सफ के अंदर इंशाअल्लाह 1 नंबर पे होगा अल्लाह के फजलो करम से। बहरहाल आज का जो फंक्शन है थोड़ा लेट शुरू हुआ, कुछ तकरीरें भी ज्यादा थी और वक्त भी ज्यादा लग गया। लिया मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब जो काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूं एक भरपूर शाबाश आप उनको दें। और
ये मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ साहब पंजाब स्पीड पे काम कर रहे हैं और पंजाब स्पीड माशाल्लाह चाइना तक पहुंच चुकी है कि चाइना भी पंजाब स्पीड को जो है वो उसका इतराफ कर रहा है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वजीर आजम हवेली बहादुर शाह में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने आज हवेली बहादुर शाह में पावर प्लांट के एक यूनिट का इफ्तिताह कर दिया है। वजीर आजम ने कहा कि अब मुल्क में रोशनी फैलने वाली है। पाकिस्तान में अंधेरे छाए हुए थे। पाकिस्तान में मंसूबों की तेज तरीन तकमील की नई रिवायत कायम हो रही है। खुशी की बात है कि 21 महीने के बाद यहाँ फिर हाजिर हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि इतने कम अरसे में किसी पावर प्लांट का एक सेक्शन तैयार नहीं हो सकता। जब से हुकूमत संभाली 7000 मेगावाट बिजली का इजाफा हो चुका है। कुछ माह पहले जिस जगह पर खेत और मैदान थे, आज इतना बड़ा मंसूबा तैयार हो चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि अपने दोस्त और भाई को भी इस हवाले से उन्होंने मुबारकबाद पेश की और शहबाज शरीफ की उन्होंने बारहा तारीफ की है।